हाँ जी, लास्ट क्लास में हमने किया था बेटा मेडिकल फैसिलिटी कवर कर लिया था, और इस नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम सैलरी का प्रक्यूजिट्स हमारे चल रहे हैं, कुछ मिसलेनियस छोटे छोटे प्रक्यूजिट्स हैं वो इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे बेटा। देखिएगा, अगर मालिक ने नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपका यूज ऑफ मूवेबल एसेट। ध्यान दीजिए, वर्ड बेटा यूज़ है, यूज़ को अंडरलाइन करो। उसने आपको परमानेंट बेची नहीं, यूज़ करने के लिए दी। इट मीन्स मालिक हमें कोई चीज़ यूज़ करने के लिए दे रहा है, अगर वो ना देता तो हम कहीं से किराए पे लेते, तो हमारे पैसे लग जाते। मालिक के देने की वजह से हमारे पैसे बच गए, तो ये भी तो बेनिफिट है ना। और बेनिफिट कोई भी हो, एम्प्लॉयर की तरफ से आया हो तो डिपार्टमेंट नहीं छोड़ता, वो क्या बोलता है, टैक्स दीजिए जी। तो आपको दो कैटेगरी बनानी है, यूज़ करने के लिए क्या दिया है, या तो लैपटॉप और कंप्यूटर अगर दिए हैं इस टाइप का मामला तो फुल्ली एग्जेम्प्ट करना, क्योंकि बेटा ये चीज़ें जब मालिक देता है तो अपने काम के लिए देता है, न कि दूसरों के काम के लिए देता है। और अदर मूवेबल एसेट अगर दी हैं, अदर मूवेबल इसके अलावा, जैसे लैपटॉप कंप्यूटर को छोड़ के बाकी दिया है कार फर्नीचर एट्सेट्रा। सॉरी, कार फर्नीचर के लिए मैं अलग प्रोविजन बताऊंगा, कार फर्नीचर अलग कर दो, लैपटॉप कंप्यूटर मैंने बोल दिया एग्जेम्प्ट होता है। इसके अलावा कोई भी एसेट दे, जैसे आपको दे दिया कैमरा, या आपको दे दी वॉशिंग मशीन यूज़ करने के लिए, या आपको दे दी बाइक यूज़ करने के लिए, तो ये सारी चीज़ें यहाँ कवर होती हैं। तो जो भी यूज़ करने के लिए दिया उसकी कॉस्ट का 10% लिया जाएगा, और 10% लेके डिवाइड बाई जितने दिन आपने यूज़ किया, सॉरी एक दिन की वैल्यू निकालेंगे ना, और उसके बाद जितने दिन आपने यूज़ किया उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सर नहीं समझ में आया, कोई बात ना, एग्जाम्पल में आ जाएगा। मैं कहीं घूमने जा रहा था और मैं एक कैमरा मेरे को रिक्वायरमेंट थी, तो मैं मेरे मालिक के पास गया, मैंने कहा सर आपका कैमरा दे दो, हम घूम के आ रहे हैं। तो मालिक ने मुझे यूज़ करने के लिए कैमरा दिया, सेल कर दिया, यूज़ करने के लिए दिया, पहली कंडीशन पूरी। लैपटॉप कंप्यूटर दिया है, कैमरा दिया, कैमरा दिया, तो लैपटॉप कंप्यूटर होते फुल्ली एग्जेम्प्ट होते हैं, अदर का केस आ गया, दो कंडीशन पूरी। अब इसकी वैल्यू डिपार्टमेंट कैसे लगाता है, कहता है कैमरे की कॉस्ट कितनी है, मैंने कहा जी 2 लाख रुपये, कहता 2 लाख रुपये आपकी सैलरी में ऐड कर देंगे। ऐसे थोड़ी ना होता है भाई, कैमरा परमानेंट मैंने थोड़ी नहीं ले लिया, तो कैमरे की का 10% जो वैल्यू होगी कॉस्ट, उसका 10% निकाल लो, ये आ गया 20,000 रुपये बेटा, ये होगी पूरी साल की वैल्यू। 20 पूरे साल में यूज़ करता तो 20,000 रुपये देने पड़ते हैं, 20,000 डिवाइड बाई 365, एक दिन की वैल्यू आ गई। अब मैं कितने दिन घूम के आया, अगर मैं घूम के आया हूँ 20 दिन, तो मल्टीप्लाई कर देना बेटा 20 दिन, 1095 रुपये निकल के आ गया। ये मेरी सैलरी के अंदर ऐड करके मेरे से टैक्स ले लिया जाएगा। परक्यूजिट वैल्यू निकालनी आ गई। जब जब मालिक आपको कोई भी चीज़ यूज़ करने के लिए, 40,000 रुपये की बाइक आप 5 दिन यूज़ करके आए, वैल्यू निकालो, 40,000 इंटू 10% पूरे साल की आ गई, डिवाइड बाई 365 मल्टीप्लाई बाई कितने दिन यूज़ करके आए, 5 दिन, वैल्यू आ गई आपकी। ये है यूज़ ऑफ मूवेबल एसेट। चलिए जी, अब चलते हैं ट्रांसफ़र ऑफ मूवेबल एसेट। बेटा वो वर्ड था यूज़ करना, अब वर्ड है ट्रांसफ़र, ट्रांसफ़र ऑफ मूवेबल एसेट। अब की बार मालिक ने अगर आपको एसेट ट्रांसफ़र कर दी है तो क्या होगा, इस केस में कैसे करना है। नई चीज़ दी, पुरानी चीज़ दी। जैसे बेटा मैं क्लास में एग्जांपल देता था, मेरे को बाइक चाहिए थी लेकिन नई बाइक खरीदने का मेरा हिसाब किताब नहीं था, तो मैंने मालिक से कहा कि मालिक आप मुझे बाइक दे दो। तो मालिक ने मेरे को बाइक दे दी और मैंने बदले में कुछ पैसे दे दिए। तो डिपार्टमेंट बोलता है हाँ जी बाइक मिली है, मैंने कहा हाँ जी मिली है। कहता कितने हज़ार की बाइक है नई, मैंने कहा जी 50,000 रुपये की। कहता आप कितने दे के आए हो, मैंने कहा जी 10,000 रुपये। कहता 50,000 रुपये की बाइक मालिक ने आपको 10,000 रुपये में दे दी, इसका मतलब आपको 40,000 रुपये की आपका बेनिफिट हो गया। 40,000 रुपये आपकी सैलरी में ऐड करके टैक्स ले लें, क्या जायज़ होगा बेटा, नहीं। मैं क्या बोलूँगा डिपार्टमेंट को, सर कोई नई बाइक थोड़ी ना दी है, 50,000 रुपये की 3 साल पहले ली थी सर, 50,000 रुपये में से 3 साल का डेप्रिसिएशन लेस करो, उसके बाद जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को मेरे से कंपेयर करो। अगर मेरा फिर कुछ बेनिफिट होता है, अगर फिर मेरे को कुछ फ़ायदा होता दिखे तो मेरी सैलरी मैं टैक्स देने के लिए रेडी हूँ। लॉस हो जाएगा तो डिपार्टमेंट कभी घर देने नहीं आता। तो अगर कोई चीज़ मालिक ने आपको ट्रांसफ़र की और वो मूवेबल एसेट है, उसकी वैल्यू पेपर में आपको निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, 3 कैटेगरी के एसेट बनाना सैलरी हेड के लिए, कार का अलग, कंप्यूटर का अलग, अदर्स अलग। सर आपने एसेट्स को 3 कैटेगरी में क्यों बांटा, क्योंकि बेटा इनके ऊपर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अलग अलग है, एज पर इनकम टैक्स रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है, अलग अलग है। कंप्यूटर जल्दी डेप्रिशिएट होता है तो बेटा इसके ऊपर 50% तक डेप्रिशिएशन लगता है, कार के ऊपर 20% लगता है, बाकी के ऊपर 10% डेप्रिशिएशन लगता है। दूसरी बात, इनकम टैक्स के अंदर हमेशा रिटन डाउन वैल्यू मेथड फॉलो होता है, WDV। लेकिन कार में भी WDV लगेगा, कंप्यूटर में भी WDV मेथड लगेगा, लेकिन अदर में डेप्रिशिएशन लगाने के लिए आपको SLM मेथड लगाना है। सही बात कहाँ लिख रखी है आपने, लो नीचे लिख रखी है नोट में, देखो रेट ऑफ डेप्रिशिएशन कार पे अगर आपने यूज़ करी है तो जैसे ऊपर एग्जांपल में कैमरा मल्टीप्लाई बाई 10% किया था, तो कार में 10 नहीं करना, कार में कितना करना है, 20% के हिसाब से वैल्यू निकालनी है। कंप्यूटर में 50% के हिसाब से वैल्यू निकालनी है। अदर एसेट कैमरा था तो कार कंप्यूटर तो होता नहीं वो, तो 10% के हिसाब से निकालनी है। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन
मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, कार में क्या लगाओगे WDV, कंप्यूटर में क्या लगाओगे WDV, बाकी में क्या लगाओगे SLM, SLM मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड। सबसे ऊपर लिखना आपको, टेबल मैंने बना के दी बेटा, ये ऐसी टेबल आपको एग्जाम में बनानी है। परचेज प्राइस, सर उसने खरीदी थी बाइक 40,000 रुपये की, लेस डेप्रीसिएशन, मान लो उसने यूज़ कर ली 3 साल का, मान लो डेप्रीसिएशन घट गया 12,000 रुपये। 40,000 में से 12,000 घटने के बाद उस बाइक की वैल्यू बची हुई थी 28,000 रुपये। मेरे को कितने में सेल कर दी? 28,000 रुपये की चीज़ मेरे को सेल करी थी 20,000 रुपये में, तो 28 की चीज़ 20 में बेची, फ़ायदा हुआ है नुकसान? फ़ायदा कितने का? 8,000 रुपये का। ये 8,000 रुपये प्रोक्यूजिट वैल्यू आ गई बेटा। सर रिवर्स करना, 28,000 की चीज़ मेरे को 35 में चेप दी, तो मेरी प्रोक्यूजिट वैल्यू नहीं, उल्टा मेरा एम्प्लॉयर ने नुकसान और कर दिया, तो उस केस में टैक्स नहीं देना आपको। तो ये फॉर्मेट आपको इसी तरीके से बनाना है। सबसे ऊपर परचेज प्राइस, कितने में मालिक ने खरीदी थी, कितने साल उसने यूज़ कर ली, उतने साल का डेप्रिसिएशन। ध्यान दें एक चीज़ का खास बात, डेप्रिसिएशन यहाँ पार्ट ऑफ द ईयर में नहीं लिया जाता, फुल ईयर का डेप्रिसिएशन लिया जाता है। मतलब अगर पार्ट में हो तो उसको इग्नोर कर देना, जितने पूरे साल बनते हो, जैसे 3 साल 4 महीने बने तो 4 महीनों को इग्नोर कर देना, कंप्लीट ईयर का ही डेप्रिसिएशन लेस करना है। यहाँ मंथ में चीज़ें नहीं चलती हैं। लिख भी दिया मैंने नोट में, डेप्रिसिएशन ओनली फॉर एक्चुअल कंप्लीटेड ईयर ऑफ यूज़। जितने साल एक्चुअल में यूज़ किया है वो कंप्लीट ईयर लेने हैं, ना कि फ्रैक्शन में लेने हैं। ठीक है सर। अब मालिक ने आपको क्या दी? फ्री ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। हालांकि ये प्रोविजन आता नहीं। इफ़ एम्प्लॉयर इज एंगेज्ड इन द, एम्प्लॉयर भी कौन सा होना चाहिए? एम्प्लॉयर अगर बेटा उसका बिजनेस ही क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है, वो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट करता है, गुड्स ट्रांसपोर्ट करता है, और फिर उसमें ही वो आपको फ्री ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी कर देता है, तो इस केस में आपकी वैल्यू कैसे निकाली जाएगी? जैसे बेटा मेरा बसों का काम है, मेरी 20 बस चलती हैं और गर्वित मेरी बस चलाता है, तो मेरा बिजनेस किसका होगा बेटा? ट्रांसपोर्टेशन का मेरा बिजनेस हो गया। मैंने गर्वित को फ्री ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दे रखी है कि तू तेरी फैमिली जहाँ मर्जी आना जाना, मेरी बसेस में आ जा, कोई दिक्कत नहीं, तेरा किराया नहीं लगेगा। डिपार्टमेंट कहता है भाई गर्वित फैसिलिटी मिल गई, उसने कहा जी मिल गई। कहता फिर कितने रुपए बच गए तेरे? बोला जी मेरा तो फ्री चलता है। कहता इसकी वैल्यू निकालने हम ही आती। तो डिपार्टमेंट पता है क्या करेगा बेटा इस केस में? ऐसी बसेस अगर फ्री ना होती तो कितना किराया लगता, उतना किराया निकाल के उस बेनिफिट अगर कुछ रिकवर हुआ होगा तो लेस कर देगा, और बाकी का इसकी सैलरी में ऐड करके टैक्स लग जाएगा। नोट ध्यान दें, रेलवेज और एयरलाइंस को एग्जेम्प्ट कर रखा है। इसके एम्प्लॉय फ्री जाते हैं आते रहते हैं, इनको क्या कर रखा है? फुल एग्जेम्प्ट। डिपार्टमेंट इनको कुछ भी नहीं कहता। नोट दूसरी बात, ये सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के केस में टैक्सेबल होते हैं, लेकिन ये नोट आजकल डालने का फायदा ही नहीं रहा। बताओ क्यों? आजकल सभी क्या है? स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के अंदर अगर हम आ गई, अब की बार मालिक ने हमें शेयर्स दिए, शेयर्स सस्ते दिए, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को सस्ते शेयर दे दिए। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, जो शेयर बिकता था 300 रुपये का, मेरे से लिए मालिक ने कितने रिकवर्ड? 200 रुपये। तो 300 की चीज़ 200 रुपये में दे दी ना, तो एक शेयर के साथ आपको कितना फ़ायदा हुआ? 100 रुपये का। आपने कितने शेयर खरीदे? 10, तो आपको 1000 रुपये का बेनिफिट हो गया। तो ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस वैल्यू को, इस बेनिफिट को आपकी सैलरी के अंदर जोड़ के क्या लगा देगा बेटा? टैक्स लगा देगा। चलिए इस वीडियो के अंदर हम इतना ही कवर करते हैं, बाकी चीज़ हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर कवर करते हैं।